कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट्स होता है, ठीक है। तो आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। इनको दो टाइप में डिवाइड किया गया, एक स्ट्रक्चर आइसोमर, दूसरा स्टीरियो आइसोमर। तो स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट 3D में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे स्ट्रक्चर आइसोमर, उसके बाद पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमर, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आइसोमर में फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे हम लोग आयनाइजेशन आइसोमर। तो स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। अब आयनाइजेशन आइसोमर क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, जैसे इन दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट इन दोनों में आयंस में डिफरेंस है। जैसे इसको पानी में डालोगे तो SO4 - 2 आयन देगा, जबकि इसको वाटर में डालने पे NO3 - देगा। तो ये दोनों अलग अलग आयंस दे रहे हैं, मतलब ये दोनों आयनाइजेशन आइसोमर है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि बता बच्चों, इसका जो आयनाइजेशन आइसोमर इनमें से कौन सा होगा, क्या फर्स्ट होगा या सेकेंड होगा या दोनों होंगे या फिर कोई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग बच्चों कैसे निकालेंगे, तो देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहली बात, आइसोमर बोल रहा हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, क्लियर है। तो पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। दूसरा, आयंस में डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा, Cl- देगा, जबकि यहाँ पर NO2- देगा, यानी इसका जो आयनाइजेशन आइसोमर है वो ये वाला पार्ट है। अब ये आयनाइजेशन आइसोमर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पानी में डालोगे तो कोई आयन देता ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये न्यूट्रल है, यानी इस कॉम्प्लेक्स पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, जबकि इस पे चार्ज है। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स के ऊपर आयंस मतलब चार्ज होना चाहिए, यहाँ पर न्यूट्रल है इसलिए ये आयनाइजेशन आइसोमर नहीं है। तो बच्चों मैं पूछूं, बताओ ये दोनों कौन से आइसोमर हैं, तो आप बता सकते हो। तो सेकंड नंबर हम लोग क्या पढ़ते इसी में, हाइड्रेट आइसोमर्स, क्लियर है आप लोगों को। तो हाइड्रेट आइसोमर क्या होते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जैसे मैं बात करूं, ये जो आइसोमर लिखा हुआ है CrH2O का होल 4 Cl.NO2, और ये क्या लिखा हुआ है Cl, ये एंड। अगर मैं बात करूं ये वाला पार्ट, देखो ये लिखा हुआ है CrH2O, ठीक है ना। अब देखो यहाँ बच्चों करेक्शन कर लेना, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा NO2.Cl2, ठीक है। और बाहर क्या हुआ, एक वाटर पहुंच गया। तो यहाँ पर देखो ये दोनों कौन से आइसोमर होते हैं, ये दोनों हाइड्रेट आइसोमर है। क्या आ रही बात समझ में आप लोगों को, यानी वहां पर क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा, तो ऐसे आइसोमर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर। बट मैं आइसोमर बोल रहा हूँ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब देखो इसी में थर्ड डिस्कस करते हैं हम लोग, लिंकेज आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिंकेज आइसोमरिज्म कौन शो करता है, जो एम्बीडेंटल लिगेंड होते हैं वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करते हैं। एम्बीडेंटल लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास 2 या 2 से ज्यादा डोनर सेंटर होते हैं, जिनके पास 2 डोनर सेंटर होते हैं बट डोनेट कोई एक करता है, क्लियर है। फॉर एग्जांपल जैसे Cn- हो गया, SCN- हो गया, इन दोनों के पास डोनर सेंटर एक होते हैं बट डोनेट क्या करेगा, सॉरी डोनर सेंटर 2 होते हैं, डोनेट कोई एक करेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैंने लिखा, मान लो K4 लिखा, FeCN6 लिखा, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों, आपसे पूछ लेगा इसके स्ट्रक्चर आइसो, इसके बताओ ये कौन सा आइसोमरिज्म शो करेगा। पहली बात ये स्ट्रक्चर शो करेगा, हाँ करेगा। अभी कौन सा करेगा, ये Cn क्या है तुम्हारा, एम्बीडेंटल लिगेंड है, तो ये कौन सी आइसोमरिज्म शो करेगा, ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेगा। तो पूछ लेगा बच्चों बताओ इसके कितने लिंकेज आइसोमर बनेंगे, तो आप कैसे बताओगे, देखो इसके मैं बना के दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखो एक बार डोनर साइड C होगी और एक बार डोनर साइड आप N कर सकते हो, यानी यहाँ पर देखो ये बनेगा, एक बनेगा K4 FeCN6, एक तो मैंने यही कॉम्प्लेक्स लिख दिया, ठीक है। दूसरा देखो मैंने कॉम्प्लेक्स क्या लिख दिया, K4 लिखा हुआ है, या फिर चलो मैं इसको K को हटा देता हूँ, या -4 लिख देता हूँ, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा लिंकेज इसका, Fe हो जाएगा, ये Cn5 हो जाएगा, और इसकी जगह क्या कर दिया मैंने, Nc कर दिया, तो दूसरा लिंकेज आइसोमर बन गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखो क्या होगा, थर्ड नंबर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर Fe लिखा हुआ है, इसको Cn को मैंने 4 कर दिया, यहाँ पे डोनर सेंटर, यहाँ पे सारे के सारे C हैं 4, और यहाँ मैंने 2 N कर दिए, तो ये भी क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर। और पूछ लेगा बच्चों बताओ, यहाँ पर ये लिखा हुआ है Fe, ये Cn3 है और ये Nc3 है, तो ये भी क्या लिंकेज आइसोमर है।
इसका चलो एक और लिंकेज बनाते हैं हम लोग। एक और लिंकेज क्या होगा, जैसे Fe हो गया, Cn2 हो गया और Nc3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, लिंकेज आइसोमर है। इसका चलो एक और लिंकेज बनाते हैं हम लोग। तो इसका देखो एक और लिंकेज क्या होगा, Fe हो गया, ये Cn हो जाएगा, ये Nc5 हो जाएगा। तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये भी क्या है, लिंकेज आइसोमर है। इसका चलो एक और बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Fe हो गया और यहाँ पर अब सारे के सारे Nc हो गए। तो ये सारे क्या है, लिंकेज आइसोमर है। तो कितने बने यहाँ पर देखो, 1 2 3 4 5 6 7। तो बच्चों देखो यहाँ पर लिंकेज आइसोमर कितने हैं, 7 है। तो अगर आपसे पूछेगा बच्चों बताओ इसके स्ट्रक्चर आइसोमर कितने होंगे, स्ट्रक्चर आइसोमर कितने होंगे वो मैं लिख देता हूँ। इसका स्ट्रक्चर आइसोमर कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। बट अगर आपसे पूछे बच्चे बता टोटल आइसोमर कितने होंगे, तो टोटल में ध्यान देना, स्ट्रक्चर आइसोमर तो 7 बन रहा है जो कि लिंकेज शो करेगा, जबकि मैं आगे पढ़ाऊंगा ये वाला जो होगा इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, इसके भी 2 आइसोमर्स और बनेंगे, इसके 2 बनेंगे। ये टोटल देखो कितने हो गए, 1 2 और 2 4 2 6 2 8 और 9 और 10, क्लियर है। तो अगर मैं टोटल आइसोमर की बात करूं, टोटल मतलब क्या होगा, टोटल इक्वल टू होता है स्ट्रक्चर आइसोमर प्लस स्टीरियो आइसोमर, क्लियर है। तो यानी टोटल कितना आएगा, वो 10 आएगा। तो क्वेश्चन में देखना पूछ क्या रहा है, स्ट्रक्चर आइसोमर पूछ रहा है कि टोटल आइसोमर पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया। अब स्टीरियो में आगे पढ़ाऊंगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा कि स्टीरियो आइसोमर कैसे निकालते हैं। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमर में 4th पार्ट पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स के बारे में। देखो आइसोमर्स बोल रहा हूँ मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्लियर है। और यहाँ पर देखो क्या होता है, यहाँ पर लिगेंड इंटरचेंज करते हैं। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पे CO के साथ क्या है, अमोनिया लिगेंड है, जबकि यहाँ Cr के साथ क्या CN लिगेंड है। तो CN क्या होगा, इंटरचेंज कर गया यहाँ पर और अमोनिया यहाँ पर आ गया, क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर क्या हो रहा है, लिगेंड का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स। देखो पॉलीमराइजेशन आइसोमर्स और ये कोऑर्डिनेशन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल में ये आइसोमर होते हैं, मतलब इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, जबकि ये रियल आइसोमर नहीं होते। मैं लिख देता हूं, ये रियल आइसोमर्स नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता। यहां पर क्या सेम होता है, यहां पर एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, वो सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं होता है। जैसे मान लो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है, यानी इन दोनों का एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो अब आइसोमर्स के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये रियल आइसोमर नहीं होते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर देखो, अगर मैं CO NH3 और NO2 अगर मैं तीनों के रेशियो की बात करूं, तो अच्छा देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे CO कितने हैं, 3 और 1 1 कितना हो गया, 4 CO हो गया। यहाँ पर NH3 कितने हैं, देखो 3 × 4 12 NH3 है, ठीक है। यहाँ पर 3 × 2 6 NO2 है और 6 यहाँ पर, मतलब क्या हो गया, 12 NO2 हो गया। अब यहाँ पे देखो CO कितना है, 3 CO यहाँ पर है और 2 CO यहाँ पर है, मतलब यहाँ पे CO कोबाल्ट कितना है, 5 है। अब 5 × 3 करोगे NH3 कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर 3 है और ये 6 × 12 और +3 कितना हो गया, 15 हो गया। तो देखो बच्चों यहाँ पर जो इंपेरिकल फॉर्मूला आ रहा, दोनों में इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे कितना आ रहा, देखो ध्यान से 1। अब देखो 4 से डिवाइड करो तो यहाँ वैल्यू आएगी 1:3:3 आएगा। यहाँ पर 5 से डिवाइड करो तो वैल्यू कितनी आएगी, 1:3:3 आएगा। मतलब ये रियल आइसोमर नहीं होते, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं होता, बट इनका इंपेरिकल फॉर्मूला सेम होता है, क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम लोगों को यहीं पे डाउट होता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, अगर मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ोगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो इसमें भी फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हम लोगों को पढ़ना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के बारे में। तो जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो 2 हाइब्रिडेशन हो सकते हैं, या तो sp3 होगा या फिर dsp2 होगा। आधी बात समझ में आप लोगों को, चलो ठीक है। अगर sp3 हाइब्रिडेशन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, आधी बात समझ में। अगर dsp2 हाइब्रिडेशन है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, ये क्लियर है।
अब ये sp3 वाले क्यों शो नहीं करते, अगर चलो मैं भी आपको बता देता हूँ। sp3 की ज्योमेट्री कैसी होती है, याद करो आप लोग कि यहाँ बीच में क्या होगा, मेटल होगा, ठीक है। मान लो यहाँ पर ये ऐसा इस टाइप का होगा, ये मैंने मान लो लिगेंड L1 ले लिया, ये लिगेंड L2 ले लिया, ये लिगेंड L3 ले लिया, ये लिगेंड L4 ले लिया, ठीक है। इसी को चलो मैंने, और अब मैंने क्या किया, L1 L2 को एक्सचेंज कर दिया, या फिर L2 L3 को एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पर L3 आ जाएगा, यहाँ पर L2 आ जाएगा और यहाँ पर L4 आ जाएगा। क्लियर है। अब अच्छा देखो इसके बीच का एंगल कितने का है, 109 डिग्री 28 मिनट का है, और इसको एक्सचेंज करने के बाद भी एंगल कितने का है, अभी भी एंगल क्या है तुम्हारा, सेम है, ठीक है। यानी यहाँ पर कोई भी ज्योमेट्री में चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब ज्योमेट्री में यानी दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इससे कोई भी आइसोमर बन ही नहीं रहा है, यानी sp3 जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है। आगे बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है, मैं रब करता हूँ इसको। अब देखो मैं dsp2 की बात करता हूँ। जैसे यहाँ dsp2 लिखा हुआ है, ये कैसा होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, जैसा कि आपको पता है। तो ये मेटल हो गया, ठीक है, और यहाँ मैंने क्या किया, 4 लिगेंड लगा दिए। अब लिगेंड देखो कैसे लगाया मैंने, ये मैंने लिगेंड L1 दे दिया, ये L2 दे दिया, ये L3 दे दिया और ये L4 दे दिया। अब बच्चों देखो मैंने L2 L3 को एक्सचेंज कर दिया, तो ये L3 आ जाएगा, ये L2 आ जाएगा एंड ये L4 आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर L1 L2 के बीच में एंगल कितने का, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री का है, आगे बात समझिए आप लोगों को। और यहाँ पर देखो L1 L2 के बीच का एंगल कितने का है, 180 का है। तो देखो मैंने यहाँ पर L2 L3 किसी भी लिगेंड को एक्सचेंज किया, देखो यहाँ पर दोनों में चेंज हो गया, यानी ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है मतलब इसके 2 स्ट्रक्चर बन रहे हैं इसका मतलब dsp2 क्या करेगा, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है। क्लियर है आप लोगों को। चलो ठीक है। अब देखो मैं कुछ आपको शॉर्टकट लिख रहा हूँ, कुछ मैं चीजें आपको लिख रहा हूँ जिसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मान लो अगर 90 डिग्री का एंगल है कहीं पर, तो 90 डिग्री मतलब क्या होगा, सिस फॉर्म होती है, और अगर 180 डिग्री का एंगल है इसका मतलब क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर तो L1 L2 कहाँ पर है, L1 L2 सिस में है, और यहाँ पर L1 L3 कहाँ पर है, ट्रांस में है। यहाँ पर देखो L1 L3 कहाँ पर है, सिस में, और L1 L2 कहाँ पर है, ट्रांस में। क्लियर है। चलो ठीक है बच्चों का मैंने स्मॉल ABCD लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है मोनोडेंटेड लिगेंड। क्या बच्चों आ रही बात समझ में आप लोगों को। चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल ABCD, अगर ये मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर मैंने कैपिटल से लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये लिखा हुआ है बाइडेंटेड लिगेंड लिखा हुआ है। क्लियर है। अब देखो अगर मैंने ऐसे लिख दिया, AB लिख दिया, CD लिख दिया और AD लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या लिखा हुआ है, बाइडेंटेड लिगेंड। अब देखो इन दोनों बाइडेंटेड लिगेंड में डिफरेंस क्या है, देखो मैं अभी वो भी बता देता हूं। तो देखो ये जो बाइडेंटेड लिखा हुआ है इसका मतलब तो यहाँ पर ए दोनों डोनर साइड क्या है, बाइडेंटेड लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करेगा, मतलब एक ये करेगा एक ये करेगा, और यहाँ पे दोनों क्या है, सेम साइड है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बोलते हैं। और ये क्या है तुम्हारा, देखो अलग अलग डोनर सेंटर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या रिवर्स समझे आप लोगों को। चलो ठीक है। और देखो बच्चों यहाँ पर ये जो दो है तुम्हारे लिगेंड है, ठीक है ना, ये दोनों हमेशा कहाँ लगते हैं, ये ऑलवेज कहाँ पे लगेंगे, 90 डिग्री के एंगल पे। ये बात याद रखना। यानी अगर आपको बाइडेंटेड लिगेंड दिया जाएगा तो आप हमेशा कैसे लगाओगे, जैसे मान लो ये 4 साइट है, तो हमेशा अगर तुमने एक यहां लगा दिया, दूसरे को यहां पर अटैच करना पड़ेगा 90 के एंगल पे, कभी भी 180 के एंगल पे अटैच नहीं कर सकते हो। क्लियर है। चलो ठीक है, आप जल्दी से नोट करो, मैं रफ करके आगे डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इनके हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाते हैं। जैसे Ma4 लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया हुआ है, Ma4 मतलब से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और सारे क्या लिगेंड क्या है तुम्हारे, मोनोडेंटेड लिगेंड है। क्लियर है, क्योंकि स्मॉल लेटर से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड को। ठीक है। तो देखो Ma4 का क्या तुम कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो, ज्योमेट्री बताओ। यहाँ पर A लगा हुआ है, क्या इसका एक भी इसके अलावा बना सकते हो, नहीं बना सकते, यानी इसके कोई भी आइसोमर बनेंगे ही नहीं। क्लियर है। तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 0, क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर में तुम चेंज करोगे वो सिमिलर हो जाएगा, मतलब एक भी नहीं बनेगा। ठीक है। सेकंड देखो Ma3B, देखो जैसे यहाँ पर मेटल रखा हुआ है Ma3B है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 जगह A लगा दिया, 1 जगह B लगा दिया, तो इस B को आप कहीं पे लगा दो,
ठीक है ना, उठा के यहाँ पे लगा दो, तब भी ये स्ट्रक्चर उससे वाले की क्या होगा, सिमिलर होगा, मतलब इसके एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेंगे Ma3b के। क्लियर है आप लोगों को? तो मैं देखो बहुत ही जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग के पास ज़्यादा टाइम है नहीं। Ma2b2 के देखो यहाँ पर दो बनेंगे, कैसे, एक बार ए को सिस में लगा दो, एक बार ए को ट्रांस में लगा दो। देखो जैसे किस टाइप से, जैसे मैंने मेटल ले लिया, ठीक है, मैंने ए और ए को कहाँ लगा दिया, ट्रांस में लगा दिया, ठीक है, बाकी दो भी बचे मैंने यहाँ लगा दिया। दूसरे में देखो मैंने क्या किया, मैंने ए और ए को कहाँ लगा दिया, सिस में लगा दिया, बाकी बी को कहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं ए ट्रांस ए या फिर बी ट्रांस बी, बोलो दोनों मतलब सेम है। इसको मैं लिख सकता हूँ ए सिस ए या फिर बोल दो बी सिस बी, दोनों मतलब सेम है। तो इसके कितने बन गए स्ट्रक्चर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो बन गए। क्लियर है? चलो ठीक है। तो बच्चों देखो स्टीरियो आइसोमर्स के होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है ना, बट अरेंजमेंट जो 3D में होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं। और यहाँ पे देखो ज्योमेट्री डिफरेंट हो जाएगी। देखो यहाँ पर जैसे Ma2BC है, इसका कितना बनेगा देखो, तो चलो बनाते हैं। यहाँ पर देखो एक बार ए को सिस में लगा दो और एक बार ए को ट्रांस में लगा दो, तो देखो दो टाइप से बनेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ए को सिस में लगा दिया और BC कहीं पर भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी मैंने क्या किया, देखो ये मैंने ए यहाँ पे लगा दिया, बाकी बी और सी यहाँ लगा दिया। यानी इसको हम लोग बोलते हैं ए सिस ए या फिर बोलो बी सिस सी, दोनों मतलब सेम है। इसको बोलो ए ट्रांस ए या बोलो बी ट्रांस सी, दोनों मतलब सेम है। यानी किसके कितने बन रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, 2 बन रहे हैं। क्लियर है? तो ऐसे आप सबके बना सकते हो, बहुत ही आसान होता है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप देख के फिर आंसर बता सकते हो। जैसे देखो इसके मैं कितने बना सकता हूँ, इसमें मैंने क्या किया, एक को फिक्स कर दो। जैसे मान लो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर ए को फिक्स कर दिया हर साइड में, यहाँ पर ए देखो फिक्स है। क्लियर है? अब ए को मैंने बी के साथ ट्रांस में ले लिया, एक बार ए को सी के साथ ले लिया, एक को ए को डी के साथ ले लिया। क्लियर है? बाकी सी डी कहीं पे भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर बी डी कहीं लगा दो और यहाँ पर बी सी कहीं लगा दो। तो इससे कितने बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अगर मैं बात करूँ तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन रहे हैं, 3 बन गए। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो Ma2 बनाते हैं हम लोग, ये M लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो A2 लिखा है, मतलब ये बाइडेंटेड लिगेंड है, वो भी 2 लगे हुए हैं, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ है। तो हम लोग पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का बना रहे हैं, वो भी sp3 शो ही नहीं करता है, तो DsP2 है सारे ये वाले, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये 90 पे ही लगेगा हमेशा। ये देखो इसको कहीं भी चेंज कर लो, ये देखो मैंने इसको ऐसे चलो लगा दिया, तुम्हारे कहने में मैंने चलो ये लगा दिया ऐसे। इसको थोड़ा ऐसे करके देखो, ये दोनों सेम ही लिखा हुआ है, यानी इससे कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बन रहा है, नहीं बन रहा है। यानी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने होते हैं, 0 होते हैं, क्योंकि दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा ऐसे 90 रोटेट करके देखो, इसमें कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा। आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो फिर ठीक है। अब देखो नेक्स्ट Ma लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ नेक्स्ट, ये M लिखा हुआ है। अब मुझे पता है ये हमेशा कहाँ लगेगा, 90 में, तो A ऐसे लगा दो। इसको कैसे भी चेंज कर लो, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मतलब इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 0। क्लियर आप लोगों को? चलो ठीक है। अब लास्ट वाले का देखो बनाते हैं हम लोग, तो लास्ट वाले का होगा, ये भी देखो ये A हो गया और ये AB हो गया। इसको कैसे भी बना लो, कोई चेंज होगा ही नहीं, यानी इसके भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 0 बनेंगे। आ रही बात समझ आप लोगों को? तो आप लोग जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो चलो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसा कि आपको दिख रहा होगा MAB का होल 2 का बनाते हैं हम लोग। देखो इसके कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो जैसे यहाँ पर देखो इसके 2 बना सकते हैं, जैसे कि एक मैंने AB लगाना है, मैंने ऐसे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होगा, A ट्रांस B लिखा हुआ है, ठीक है, और मैंने सेकेंड बना दिया, ये AB है, ठीक है, और मैंने इसको यहाँ पर AB ऐसे लगा दिया। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, A ट्रांस A हो जाएगा। यानी इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बन गए, 2 बन गए। क्लियर है आप लोगों को? तो बहुत ही आसान था, आप लोग इजीली बना सकते हो। तो मैं इसको रफ भी करता चलता हूँ साथ में। देखो इससे कितने बनेंगे, यहाँ पर इसके 0 बनेंगे। कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर AB लगा हुआ है, ये मैंने A लगा दिया, तो अब कैसे भी चेंज कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनेंगे, 0 बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर मुझे इसका बनाना है, ये AB लिखा हुआ है, ठीक है, ये A लगा दिया, B लगा दिया, इसके मैं 2 बना सकता हूँ। आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लगने लगा होगा अभी से।
जैसे यहाँ पर मैंने बी लगा दी, यहाँ पे लगा दी। यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर ए ट्रांस ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए ट्रांस बी लिखा हुआ है। तो दो के अलावा आप एक भी नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो सिर्फ यही दो ही बनेंगे। तो नेक्स्ट वाला देख लो बच्चों, नेक्स्ट वाला क्या होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर मेटल है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये ए लिखा हुआ है और ये बी भी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या इसके एक भी पॉसिबल होंगे? एक भी नहीं बनेंगे, कैसे भी आप चेंज कर लो। तो इसके कितने बन जाएंगे? 0। तो बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है कैसे हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पर देखो एक कॉम्बिनेशन ले लिया ABCD का। यहाँ देखो बच्चों कितना बनेगा ABCD का। यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, AB लगा दिया, यहाँ पे मैंने CD लगा दिया। और एक कॉम्बिनेशन और बना सकते हैं हम लोग इसका, यहाँ पर AB लगा दिया और यहाँ पर DC लगा दिया। यहाँ पर A ट्रांस C है, यहाँ पर A ट्रांस D लिखा हुआ है। यानी इसके कितने बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2 बन गए। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो लास्ट वाला, ये A ले लिया, ये A ले लिया, ये A ले लिया, B ले लिया। बताओ इसके कोई बन सकते हैं? इसको तुम देखो यहाँ दोनों साइड में सेम है ना, तो उसको एक्सचेंज करो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मतलब इसके कितने बनेंगे? 0 बनेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो हम लोगों ने अभी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए हम लोगों ने, हर पॉसिबिलिटी चेक कर ली। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। चाहे हाइब्रिडेशन sp3d2 हो, चाहे d2sp3 हो, सब में ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे Ma6 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ सारे लिगेंड सेम है, तो आप ही सोच के समझ सकते हो यहाँ पे क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर एक ही बनेगा? नहीं बनेगा, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पर अगर मैं पूछूं, बताओ बच्चों ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बनेगा इसका? 0 बनेगा। Ma5B का मैं पूछूं, यानी एक जगह तुम B लगा दो, बाकी 5A हैं, क्या इसका एक भी पॉसिबिलिटी है इसको अलग चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसका भी कितना हो गया? 0 हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों Ma4B2 लिखा हुआ है, तो यहाँ 2 तरीके से बना सकते हो। सबसे कम क्या दिख रहा है? B दिख रहा है, B को चेक करो। एक बार B और B को कहाँ ले लिया मैंने? सिस में ले लिया, और एक बार B और B को कहाँ ले लिया? ट्रांस में ले लिया। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ B और B कहाँ ले लिया? ट्रांस में। एक बार B कहाँ ले लिया? सिस में। बाकी जगह ये लगा दो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आप बना के चेक कर लेना। तो ये B ट्रांस B हो गया, ये B ट्रांस B सिस B हो गया, या बोल दो सकते हो B, इसको लिख सकते हो B ट्रांस A भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके कितने बन जाएंगे? इसके 2 बन जाएंगे। क्लियर है? चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पढ़ो यहाँ पर, नेक्स्ट देखो ये Ma3B3। देखो यहाँ पर 2 फॉर्म बनेगी। Ma3B3 क्या होगा? देखो एक बार मैंने 3B को कहाँ लगा दिया? सिस में लगा दिया, और एक बार मैंने क्या किया? 2B को सिस में लगा दिया और 1B को ट्रांस में लगा दिया। क्लियर है? और बाकी जगह A लगा दो, ठीक है। तो देखो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको मेरिडोनल या फिर मर फॉर्म बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेसियल और फैक बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जाएगा मेरिडोनल और फेसियल के बारे में। तो इसके कितने बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर? 2 बन गया। तो बच्चों यहाँ पर मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा हूँ, ऑप्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है? चलो ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों यहाँ पर, ये मैंने 2 बार लिख दिया, इसको रब करता हूँ मैं। यहाँ देखो Ma3B2C लिखा हुआ है, इसके कितने बन जाएंगे? चलो लोग बना के चेक करते हैं। तो यहाँ पर बनाते हैं हम लोग, यहाँ पर देखो कितने बनने वाले हैं। यहाँ पे मैं 3 तरीके से बना सकता हूँ। कैसे? देखो मैं आपको शो करता हूँ कैसे। देखो बच्चों पहले मैंने क्या किया, A को मैंने पहले कहाँ लगा दिया? A को ट्रांस में लगा दिया ऐसे, ठीक है। ये देखो मैंने A को एक को ट्रांस में लगा दिया, बाकी एक में मैंने क्या किया? तीनों जगह A को सिस में लगा दिया, ठीक है। इस सिस में लगा दिया। चलो ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी थी। यहाँ पे मैंने क्या किया? B और C, B बचा हुआ है, तो मैंने एक बार B और B को कहाँ लगा दिया? ट्रांस में लगा दिया। एक बार B और B को कहाँ लगा दिया? सिस में लगा दिया। ये C हो गया, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, B हमेशा CC में रहेगा, कोई फॉर्म ट्रांस वाली फॉर्म खाली नहीं है। क्लियर है? तो इसके कितने बन गए ज्योमेट्रिकल आइसोमर? इसके 3 बन गए। क्या आ रही बात समझ आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो Ma2B2C2 बनाते हैं। देखो बहुत जल्दी देखो सोचना। देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? 5 तरीके से बना सकता हूँ। एक बार A को ट्रांस में लेते हैं, एक बार B को ट्रांस में लेते हैं, और एक बार C और C को ट्रांस में लेते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर इसके मैं 5 तरीके से बना सकता हूँ।
तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैं पहले क्या करता हूँ, बी और बी को ट्रांस में रखता हूँ, एक बार ए को ट्रांस में रखता हूँ, एक बार सी और सी को ट्रांस में रखता हूँ, ठीक है। तो बाकी सबको सिस में रखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ए को सिस में रखा, सी को सिस में रखा, ठीक है। यानी मैंने यहाँ बी को ट्रांस में रखा, यहाँ पे देखो ए को ट्रांस में रखा, यानी बी यहाँ लगा दिया और सी यहाँ लगा दिया सिस में। यहाँ पे सी को ट्रांस में रखा मैंने, तो यहाँ पर ए को सिस में लगा दो और बी को सिस में लगा दो, क्लियर है। अब यहाँ देखो मैं सबको ट्रांस में रखता हूँ, तो देखो ए ट्रांस में है, बी भी ट्रांस में है और सी भी ट्रांस में, सारे ट्रांस में है। यहाँ देखो मैं सबको सिस में लगाता हूँ, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, यानी टोटल कितने बन गए यहाँ पर 5 बन गए, इसके अलावा एक भी नहीं बनेगा, क्लियर है। तो आप जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पर इतने आइसोमर बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है बोर्ड में, और 1 शॉट वीडियो है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, अगर आपको याद भी होगा तब भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो MA2 B2CD के 6 बनते हैं, इसके 9 बनते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके कितने बनते हैं, सारे अगर लिगेंड से डिफरेंट हैं, 6 के 6 लिगेंड, तो 15 बनते हैं, इसके 0 बनते हैं, क्योंकि सारे यहाँ पर ये भी सिमिलर है, यहाँ पर A4 भी सिमिलर है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा 90 पे लगता है, इसलिए एक भी पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर देखो 2 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे 3 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे 6 बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, MAB का होल 3 कितना बनेगा 2 बनेगा, और MA का होल 3 कितना बनेगा 0 बनेगा, क्लियर है। और इसका इंपॉर्टेंट है, देखो याद रखना, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 0 बनेंगे, ध्यान से देखना, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो 0 है, लेकिन ऑप्टिकल आइसोमर कितना होता है इसका 2 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना आपसे। तो जल्दी से आप नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, अभी तक हम लोग डिस्कस किया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में। इसको हम लोग ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, देखो यहाँ पर, व्हेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहली बात तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, क्लियर है, बट डिफरेंट एबिलिटी टू रोटेट द डायरेक्शन ऑफ पीपीएल मतलब होता है प्लेन पोलराइज लाइट, इसको रोटेट करने की एबिलिटी जिसकी डिफरेंट होती है, ठीक है ना, वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, क्लियर है, चलो ठीक है। द ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल विच नॉट सुपर इम्पॉसिबल इमेज, ये सुपर इम्पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ सिमेट्रिसिटी होती है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। यानी POS और COS की बात अगर मैं करूँ तो ऑप्टिकल आइसोमर इज एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सिर्फ ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे, वो भी सिर्फ किसमें, एक टाइप में, कौन सा, MABCD में। यानी स्क्वायर प्लेनर वाले, जैसे कि लिखा हुआ है स्क्वायर प्लेनर वाले, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं। और मोस्ट कॉमन कौन शो करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखो ये लिखा ये है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू 4 है, अगर DSP 2 है, मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ही नहीं। अगर टेट्राहेड्रल है तब वो शो कर सकता है, वो भी सिर्फ एक फॉर्म, कौन सी, MABCD वाली फॉर्म, क्लियर है। और ये जनरली किस में देखा जाता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा जाता है, ठीक है ना। तो वो अब हम लोग देखो क्या करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जाते हैं। तो जल्दी से आप इसको नोट करिए, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो बच्चों देखो, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो क्या होगा, हाइब्रिडेशन निकालना आता है आपको। कोऑर्डिनेशन में 4 है तो 2 पॉसिबिलिटी होगी, या तो DSP2 हाइब्रिडेशन होगा या तो SP3 होगा। इफ DSP2 है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, क्लियर है। तो सिंपल सा आंसर है, आपको कैलकुलेट करने का बहुत आसान तरीका मिल गया। पहले चेक कर लेना, अगर DSP2 है मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है। और ये कैसे चेक करते हैं वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। इफ SP3 है, ठीक है, तो SP3 अगर हाइब्रिडेशन है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो एक ही पॉसिबिलिटी, कौन सी पॉसिबिलिटी है, ओनली MABCD, सिर्फ ये वाली फॉर्म क्या करेगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगी, ओनली एक फॉर्म करेगी, बाकी कोई भी नहीं करेगा। यानी सबसे पहले क्या करोगे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे, वो तो दिख जाता है आपको, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करोगे। तो हाइब्रिडेशन से आप बता सकते हो कि उसमें वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा, क्लियर है। तो सिर्फ एक फॉर्म करेगी, बाकी कोई भी फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैं डिस्कस करता हूं, इफ कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 2 पॉसिबिलिटी होती है, कौन कौन सी, SP3D2 होता है, और नेक्स्ट क्या होता है, D2SP3 होता है, दोनों मतलब सेम है, ठीक है ना। ये इसका मतलब होता है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब क्या होता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा।
अब इसमें जब क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे, इसमें कैसे चेक करोगे, जैसे मान लो आपको दे दिया जाए, मान लो एम ए का होल टू A2 ये लिखा हुआ है, ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी चार्ज लगा होगा। बोलेगा बताओ बच्चों ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले देखो यहाँ पर इसमें क्या बना सकते हो, इसमें दो फॉर्म बना सकते हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर दो बना सकते हो। कौन कौन सा, एक बार ए को सिस में रख दो, एक बार ए को ट्रांस में रख दो। तो चलो मैं दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाता हूँ इसके, ठीक है। पहला देखो मैंने क्या किया, मैंने ए को यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, और ये हमेशा कहाँ लगेगा, 90 के एंगल पर ही लगेगा, ठीक है, लगा दिया। दूसरी फॉर्म चलो एक और बनाता हूँ मैं, दूसरी फॉर्म मैंने क्या किया, ए को यहाँ लगा दिया, ठीक है, एक को यहाँ लगा दिया, तो ये भी मैंने 90 पे लगा दिया। देखो 90 पे लगा कि नहीं लगा, ये हमेशा 90 पे लगेगा। अब इसकी मिरर इमेज ले लो, तो दो मैंने इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिए, पहला ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये था और सेकंड ये था, ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के लिए क्या करोगे, इसकी आप क्या करोगे, मिरर इमेज ले लोगे। अब मिरर इमेज जैसे आप इसकी लोगे, देखो यहाँ मिरर इमेज क्या आएगी, ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे क्या आएगा, ये ए है, ये देखो ये लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ये देखो ये सुपर इम्पॉसिबल हो जा रही है कि नहीं, सुपर इम्पॉसिबल मिरर वो इमेज है कि नहीं है ना। इसका मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर शो तो नहीं करेगा। अब इसको चेक करो, यहाँ पर इसकी जब मिरर इमेज लोगे तो क्या होगा, ये देखो इस टाइप का बनेगा, ध्यान से देखना आप लोग, ये ए लिखा हुआ है, यहाँ पर ए आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर ए आ जाएगा और ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, यानी ये दोनों क्या होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर होंगे, यानी इसके क्या होंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं तो इनमें से दो यानी 1 + 1 ये दो क्या होंगे, एक डी फॉर्म होगी एक एल फॉर्म होगी। तो टोटल कितना हो गया, तो यहाँ पे अगर आप टोटल निकालोगे आइसोमर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि एक तो ये और ये दो शो कर रहा है ऑप्टिकल, ठीक है, एक डी फॉर्म और एक एल फॉर्म। तो आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो आप क्या करना, सिंपल सा मिरर इमेज लेना, वो उसकी क्या लेना, एक वो मिरर इमेज लेना, ठीक है, उसको सुपर इम्पोज करा के देखना, अगर सुपर इम्पोज हो जा रहा है इसका मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। या फिर आप सिमिट्री से देख सकते हो, आपने पढ़ा होगा पीओएस सीओएस के बारे में, ठीक है ना। अगर ऑप्टिकली एक्टिव कैसे चेक करते थे, पीओएस और सीओएस देखते थे आप, अगर पीओएस सीओएस नहीं है उसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है। अगर पीओएस सीओएस है, कोई भी एक अगर है, इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो इससे भी आसान तरीका है पीओएस और सीओएस देखने का, जो कि आप लोग ऑलरेडी ऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो, क्लियर है। तो आप नोट करिए जल्दी से इसको। कभी कभी आपसे ऐसे ही पूछ लेगा, मान लो ये कंपाउंड दिया हुआ है, M होगा, A2B2 है और C2 है, बताओ ये कितने ऑप्टिकल आइसोमर बनाएगा। या फिर बोल देगा MA का होल 3 है, बताओ बच्चों इसमें बताओ। और थर्ड आपसे बोल देगा MABCDEF है, तो बोलेगा इसके बताओ कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है, मैं और बता देता हूँ, देखो ध्यान से। तो बच्चों जैसे आपको क्वेश्चन मिले तो पहले क्या करोगे आप, सबसे पहले आप उसको हाइब्रिडेशन निकालोगे, ठीक है ना। फिर तुम पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालोगे, फिर हाइब्रिडेशन निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म चेक करोगे। तो देखो जैसे यहाँ पर इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने थे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इसके 5 बन रहे थे, हम लोगों ने बनाए थे हम लोगों ने, ठीक है। अब मैं देखो ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूँ तो 5 तो हैं, तो 4 + 1 और ये जो 1 वाला होगा ये क्या करेगा तुम्हारा, ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, मतलब एक डी फॉर्म होगी और एक एल फॉर्म होगी। मतलब यार टोटल में पूछूं कितने बनेंगे, तो 4 है और एक 2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। वैसे मैंने जस्ट पहले बता दिया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने बनाता है, 0 बनाता है, बट ये ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता, बट ये ऑप्टिकल शो करता है, मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी बात करो ज्योमेट्रिकल कितना था, 15 था, और हर यहाँ पर सारे के सारे क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 15 × 2 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, क्लियर है। तो अब जल्दी से इसको नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। और इसमें कौन सा ऑप्टिकल शो करता है, ये जिसमें सारी सिस फॉर्म है, 5 बनाई थी, एक में ए को सिर्फ ट्रांस में लिया था, एक को बी को ट्रांस में लिया था, एक में सी को ट्रांस में लिया था, एक बार मैंने सबको ट्रांस में लिया था और एक बार मैंने सबको सिस में लिया था। तो सबको जिसमें सिस में लिया था वो वाली फॉर्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगी, बाकी 5 नहीं, 4 नहीं करती हैं। इसको देख लो, अगर आप पूछोगे बना के दिखा दो तो मैं बना के दिखा सकता हूँ इसको।
तो यहाँ देखो सिंपल से चेक करना कैसे, आपको यहाँ पे ले लिया आपने, ये ले लिया। अब ये देखो इसकी मिरर इमेज लोगे आप, ठीक है, मैं मिरर इमेज भी लिख देता हूँ। देखो जैसे बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये ए लिया और ये ए लिया, तो ये देखो इसके ऊपर का पार्ट है, ये वाला ये प्लेन है, ठीक है, ये इसके ऊपर का पार्ट है, और ये मान लो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसकी मिरर इमेज लोगे तो कैसा बनेगा, मिरर इमेज ऐसी बनेगी, ठीक है, और ये ऐसी बनेगी और ये ऐसी बनेगी। क्या बच्चे समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब देखो क्या ये सुपर इम्पोज करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप कैसे भी करके देखो, आप इसको रोटेट कर लो तब भी कर लो। अब ऐसा मत बोलना कि जैसे कि मान लो मैंने पूछा ये मार्कर और ये मार्कर, क्या ये दोनों मार्कर बताओ, जैसे कि ये मार्कर है और ये मार्कर, क्या दोनों सेम मार्कर के अलग अलग मार्कर है? अगर मैंने ऐसे पूछा तो आप बोलोगे सेम मार्कर है, अगर पूछा तो ऐसे क्या होगा, तब भी सेम मार्कर है। अगर ये दोनों सेम है तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, हर तरफ से क्या में दिखेगा, वो सेम ही दिखेगा आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर इसको ऐसे देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये अलग हो गया ये अलग हो गया, इसको मैं रोटेट करके देख सकता हूँ। अगर वो सेम होगा तो मतलब सेम होगा, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट होगा। वैसे देखो यहाँ पर ये आपको शायद दिख नहीं रहा कि सेम है कि नहीं है, तो आप क्या करो, इसको चाहो रोटेट कर दो। चलो मैं इसको रोटेट करता हूँ, कितना 180 डिग्री इसको रोटेट कर दो। अगर आप इसको रोटेट करो कितना 180 डिग्री, तो इसको देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, कितना रोटेट कर रहा हूँ 180 डिग्री। तो देखो इसको 180 डिग्री अगर आप रोटेट करोगे तो स्ट्रक्चर देखो क्या बन जाएगा यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो ये वाला बॉन्ड इस साइड में आ जाएगा, यानी ये ऐसा आ गया, ठीक है। रोटेट करोगे 180 डिग्री तो क्या होगा, ये पार्ट इधर आएगा, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, ये पार्ट इधर चला जाएगा। मतलब ये जो ए है, ये ए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। चलो फिर ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, और यहाँ पर ये ए है और ये वाला ए अपोजिट चला जाएगा, मतलब ये। क्या बच्चों देखो ये सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, आपको शायद लग रहा होगा। देखो यहाँ पर देखो ये वाला ए पहले देखो इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, यहाँ देखो या इसके साथ बॉन्ड बना रहा था, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ध्यान से देखो। तो अब कितना भी रोटेट कर लो उससे फर्क यहाँ देखो पड़ नहीं रहा है। देखो 180 रोटेट के कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना, यानी ये दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट दिखेंगे, आप कैसे भी देख लो उसको। यानी ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर। इसके ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनते हैं, 2 ऑप्टिकल आइसोमर। जो वर्टिकल आइसोमर कितने बनते हैं, 0। क्लियर है? तो अब जल्दी से नोट करो, मैं आगे डिस्कस करता हूँ। तो देखो बच्चों हम नेक्स्ट डिस्कस